हम पहुंचने ही वाले हैं। शैतान के किले में आप दोनों का इस्तकबाल है। अलादीन, तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान होने वाला है। मेरा नहीं, जहन्नुम का इम्तिहान होने वाला है। सुना तो बहुत खतरनाक जगह है, आज तो एक पी लेते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। बस एक बार अब्बू को छुड़ा लो, फिर तुझे भी देख लूंगा कमीने। अल्लाह, अलादीन और सुल्ताना इस तरह जिद ना करते तो मैं कभी उन्हें जाने नहीं देती। अम्मी, आप क्यों जा रही हो? जीनत खाला की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझसे ज्यादा जरूरत नहीं हो सकती। तू मुझे छोड़कर कहीं जाएगा ना तो मैं भी तुझसे यही कहूंगी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कोई अच्छी सी शहजादी मिल गई तो भी नहीं? शहजादी, परी, हूर, कोई भी हो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अपना वादा मत भूलना मेरे बच्चे। तेरी अम्मी तेरा इंतजार कर रही है, जल्दी लौट आना। चाची जान, आप कहाँ जा रही हैं? अंगूठी छाप ने कहा है उन्हें मेरी दुआओं की जरूरत है, तो मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ किसी की दुआ खाली नहीं जाती, पाक पेड़ की मज़ार पर। चाची जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ अम्मी, कभी कभी दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं, शायद इस बार भी ऐसा ही हो। चलिए। अरे मैं उठाता हूँ। चलिए। जुल्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर हिम्मत के सामने छोटा ही रहता है। मेरे मौला, अपना नजरे करम मुझ पर बनाए रखना। अब इस नादान को कौन समझाए? ये शैतान का घर है और अल्लाह मियाँ दूसरों के घर में ताका झांक नहीं करते। हमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम कोशिश करोगे? तो सब देख रहा है जफर, अब्बू को भी और तुझे भी। संभल के रहे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है नकचड़ी। अगर मैं खंजर का तीसरा हिस्सा नहीं लाया होता तो मलिका मासूम इंसानों पर न जाने कौन सा कहर बरसा रही होती। उसे खत्म करना जरूरी था काले चोर।
जब दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाई तो जहन्नुम की क्या बिसात है। हम मिलकर अब्बू को छुड़ाएंगे। लाल संदूक का है। शैतानी जहां, शायद इसमें कुछ मिले। यहाँ लाल संदूक ले आओ, अपने अब्बा को ले जाओ। आम जरा मुश्किल है अलादीन। गम छोटा उम्मीद बड़ी, बीतेगी हर मुश्किल की घड़ी। बेहतरीन, लेकिन एक बात याद रहे, लाल संदूक खुला तो तुम अब्बा को जाओ बुला। अपनी तरह मक्कार और धोखेबाज समझ रखता है क्या? काले चोर, हम जानते हैं कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन याद करो जब तुम छोटे थे और उस अंधेरे कमरे में फंस गए थे तब तुमने क्या किया था। अम्मी, 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 यहाँ बहुत अंधेरा है, दरवाजा खोलो। अभी अभी खोल रही हूँ, बस ये ताला पता नहीं कैसे फंस गया है। अम्मी, मेरा अंधेरे में दम घुट रहा है, दरवाजा खोलो। अलादीन, डर हमारी ही बनाई हुई दीवार होता है, तू उस दीवार को तोड़ दे। लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, दीवार कैसे तोड़ूं? पता है, जब अला मियां ने तुझे मेरी गोद में दिया था तो उन्होंने चुपके से मुझसे कहा था कि मैंने इसे बहुत सारी हिम्मत दी है, ये जो चाहे कर सकता है। सच? तू ऐसा कर अलादीन, अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ले। अब सूरज की रोशनी के बारे में सोच, रंग बिरंगे फूल और उन पर रंग बिरंगी तितलियों के बारे में सोच। अम्मी, आपको पता है मैंने बहुत सारे फूल देखे, मैं तो डरना भूल ही गया था। ऐसी बेकार की बातों को ना भूल ही जाना चाहिए। लेकिन मैं तो कमरे में था, तो फिर फूलों और तितली कैसे दिखे? क्योंकि तूने डर के आगे हिम्मत को चुना। हमारा दिल और दिमाग हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। आगे भी तुझे कभी डर लगे ना तो एक गहरी सांस लेना, अच्छी अच्छी बातें सोचना और खुद को समझाना कि तू कुछ भी कर सकता है। मैं आज भी डर की जगह हिम्मत को चुनूंगा अम्मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं। तू सब कुछ कर सकता है ऊपर वाले, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वही पास। अलविदा नक्चड़ी। अलविदा काले चोर। अम्मी, चल चल आराम से। अम्मी, आप ठीक हो अम्मी? अम्मी,
मैं आपके लिए जादू से ऊंट गाड़ी बना देता हूँ। नहीं नहीं अंगूठी छाप, ये सफर भी मेरी दुआ का हिस्सा है। ऊपर वाले को भी तो पता चले कि आज ये मस्जिद पर अड़ गई है, उसे मेरी दुआ कबूल करनी होगी, मेरे बच्चों को सलामत रखना होगा। या खुदा, आका और सुल्ताना का ख्याल रखना। विक्टरी, तुम ठीक हो ना? तुम? हाँ। कितना अंधेरा है यहाँ। बुलबुल चाचा का इजाद कब काम आएगा? क्या बात है काले चोर, बुलबुल चाचा भी कमाल है। काले चोर हमारे पैर कहीं धंस रहे हैं। बेटे के तुम, ये तो दलदल है। छोड़ी, आगे कदम संभाल के रखना। पिछली बार मेरा बेटा मुझे यहाँ लाया था और इस बार बेटे की फिक्र यहाँ ले आई है। आपका बेटा सुबह से इस पाक पेड़ के चक्कर काट रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है। आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जो ऐसी औलाद आपको मिली। वो पहली और आखिरी बार जब मेरा पूरा परिवार साथ में था। आंखें खोलो रुखसार। रुखसार, मैं भले ही तुम्हारे पास नहीं, पर हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी अभी भी तुम्हारे पास है। रुखसार बेगम। फिर से कहा? रुखसार बेगम, आपको सब रुखसार बेगम से तो बुलाते हैं ना? हाँ तो सब बुलाते हैं ना। तेरे लिए मैं सिर्फ तेरी अम्मी हूँ औलादी। तेरे जैसे बेटे की माँ होना नसीब की बात होती है। मुझे तुझ पर फख्र है औलादी। मैंने तुझसे वादा किया है ना अलादीन, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी अलादीन, पर तुझे भी अपना वादा पूरा करना होगा। तुझे और सुल्ताना को सही सलामत वापस आना होगा। ये कौन सी जगह है? पता नहीं।
एक ही तुम। मुश्किल का सीना देंगे चीर, हाजिर हो दो शमशीर। अंजलि, यार नक्चड़ी, हमेशा। वक्त निकलता जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। शैतान का खच्चर। मंजिल दूर है कुछ ही मील, हाजिर हो जहरीली कील। पीर फकीर गलत नहीं कहते। इस पाक जगह पर जो आता है उसकी दम तोड़ती हुई उम्मीदों को एक नई जान मिल जाती है। उसने मुझे यकीन दिलाया है अलादीन और सुल्ताना लौट कर जरूर आएंगे। वो अपने यकीन को टूटने नहीं देगा। हाँ चाची जान, देखिएगा सब सही होगा। भाई मेरा भाई जरूर आएगा और सही सलामत आएगा। काश जो अम्मी कह रही है वो सच हो और मैं गलत हूं। नक्चड़ी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे होते हुए हमें कुछ हो सकता है? नामुमकिन। अच्छा मान लो अगर हमें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? चैन से जीऊंगा और क्या। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा नक्चड़ी। अच्छा अगर मुझे कुछ हो गया तो? तो
तुम्हारी ये नकचड़ी भी खत्म हो जाती काले चोर। काले चोर, लाल संदूक। जब तक वो तो हमारे साथ है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। लाल संदूक, वल्ला वल्ला बीवी छा गई करीबी। इसमें तो लिखा ही नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें तो लिखा, अच्छा इसीलिए उस लाल संदूक को जहन्नुम में छुपा के रखा है। तो अगर कहीं भाई उस लाल संदूक को यहां ले आए, गजब हो जाएगा। अल्लाह, तुम देखो, हाँ तुम दोनों ठीक हो। लाओ ये लाल संदूक हमें दो। पहले मेरे अब्बू को आजाद करो, तभी तुम्हें ये संदूक मिलेगा। चलो। अब्बू, 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 कौन? मैं हूं अब्बू। अलादीन, यास्मीन, दोनों यहाँ? हाँ अब्बू, हम दोनों आपको लेने आए। अब्बू को आजाद कर दे जफर। और अब्बू को यहाँ लेकर आओ।
पहले लाल संदूक। फिर इससे पहले वो लाल संदूक उस शैतान के बच्चे जफर को मिले, मुझे भाई को रोकना होगा। अलादीन, ये लाल संदूक तुम लाए? हाँ, हमारा काबिल बेटा अलादीन ही ये लाल संदूक ले आया हमारे लिए, और आखिर हमारे किसी काम आ गया लौंडा। हम इसे अपने मालिक शैतान की आंख खोलेंगे ताकि इसकी दुआएं हमें मिले। अब्बू, हाँ, तुम तब तक देख लो कि उन्हें चोट तो नहीं लगी, हम चलते हैं। बेहतरीन। ये तुमने क्या किया अलादीन? अब्बू बातें बाद में करेंगे, अभी हमें यहाँ से चलना होगा। जी, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम दोनों नहीं जानते कि तुम दोनों ने कितना बड़ा गुनाह किया है। अब्बू को मुसीबत से आजाद कराना बेटे का फर्ज होता है, गुनाह नहीं। पहले शैतान का खंजर, अब लाल संदूक। तुमने कभी सोचा भी कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे जहन्नुम में चिपा के रखा गया? नहीं, मैंने नहीं सोचा। मेरे अब्बू मुसीबत में थे, मेरे लिए यही मंजर काफी था। अब्बू मेरे अम्मी को बचा लिया, मलका को खत्म कर दिया। इस बार भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा, एक आखिरी बार मुझ पर यकीन कर लीजिए। जिसने सारी कायनात को खतरे में डाल दिया हो, तो यकीन की बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता अलादीन। अगर उस खंजर में शैतान की ताकत थी, तो इस लाल संदूक में सारी की सारी शैतानियत है। लाल संदूक। लाल संदूक खुलने वाला है। शैतान तेरा अय्याद सफर तुझ तक आने वाला है। नहीं होता कि मेरे बेटे ने वो लाल संदूक उस इंसानियत के दुश्मन के हाथों में दबा दिया। तुमने ऐसा तुम हमेशा खुद से पहले गैरों के बारे में सोचते थे। तुमने जफर को वो लाल संदूक नहीं दिया। बोलो अलादीन, मैं सही कह रहा हूं ना? दुनिया गलत हो सकती है, पर मेरे अब्बू गलत हो ये नामुमकिन है। अब्बू, असली लाल संदूक मेरे पास है।
राधे! नक्चड़ी, ये लो। ये क्या कर रहे हो काले चोर? हमको लगे जफर ने कर दी चूक। हाजिर हो नकली लाल संदूक। नकली लाल संदूक, ये लो, इसको इसमें डालो। मैं जानता था कि मेरा बेटा रिश्तों के साथ साथ इंसानियत से भी कभी नाता नहीं तोड़ेगा। तुम नहीं जानते अलादीन, इस लाल संदूक के खुलते ही इस दुनिया पर कितना कहर बरसता। अल्लाह ने हमारी सुन ली। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लाल संदूक हमें दे दो। कभी नहीं। संदूक हमें दे दो, वरना अलादीन और यास्मीन का वो हशर करेंगे कि तुमसे देखा नहीं जाएगा। तू मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकता जफर। हम जो चाहे कर सकते हैं। दुनिया से नेकी और सच कोई नहीं मिटा पाएगा। अय्यार हो या खुद शैतान, हाथ कुछ ना आएगा। लाल संदूक कहाँ चला गया? तो इतना दूर कि तेरे नापाक हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो होना ही था जफर। तू अभी अभी अय्यार बना है, और शायद तुझे किसी ने बताया नहीं कि अय्यार और फरिश्ते में जब लड़ाई होती है तो जीत हमेशा फरिश्ते की होती है। गलत फहमी में जिंदगी काटी जा सकती है जफर, पर सच को नहीं बदला जा सकता। और तेरा सच अब यही है कि तू दौड़ेगा, थकेगा, रोएगा, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। सुल्ताना, वही रट्टे वाली बातें। अब तू चलेगा, फिर तू रुकेगा, फिर तू थकेगा। कमाल है। सफर, नक्सली!
अलादीन, काले चोर। तेरा खेल खत्म हो चुका है जफर। खेल बच्चे खेला करते हैं उमर, हम सिर्फ जंग लड़ते हैं और जंग अभी बाकी है। और मान ले जफर, लाल संदूक तेरा कभी नहीं होगा। यही गुरूर, तेरा यही गुरूर और तेरा यही गुरूर, तेरा अलादीन ही हमें वो लाल संदूक ला कर देगा। तो हर वक्त हमारे इशारों पर नाचा है और आगे भी चल के हमारे इशारों पर नाचेगा, वो लाल संदूक ला कर देगा। अच्छा एक बात बताओ यार, ये हर बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम इंसानियत पर भरोसा रखते हो। अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन जब तुम अम्मी को देखते हो, सुल्ताना को देखते हो, बगदाद की आवाम को देखते हो, बुलबुले को देखते हो, तो इन्हें देखकर तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे तुम्हारे लिए दुआ करने वालों में से हैं? जब हम इन सबको देखते हैं तो हमें लगता है ये सारे बकरियां। अब बकरियों को बचाने का डरिया तो कुछ ना कुछ तो करेगा, लाल संदूक गिरा के रहेगा। आंसू निकल गए अब्बू के। क्या हुआ, हमें बात बुरी लग गई? देखो उमर, तुमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि सच हमेशा से ही कड़वा होता है। सच कड़वा सिर्फ तुझ जैसे गिरे हुए लोगों को लगता है जफर। मैं दुआ करूंगा कि अलादीन और यास्मीन आखिरी सांस तक ऐसे ही रहें। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। अलादीन, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बहुत सी कहानियां सुनाई होंगी। आज एक कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूं, अलादीन की कहानी। एक लड़के को उसकी नेक दिल और बहादुर अम्मी ने अकेले पाला, उसे हमेशा सच्चाई और बहादुरी का सबक सिखाया। और एक दिन उस लड़के को अपने जैसी सच्ची और बहादुर लड़की मिली। दोनों की बार बार बुराई से जंग हुई। उन्होंने बुराई को हराया तो जरूर, लेकिन मिटा नहीं सके। बुराई एक दिन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटी। इतनी ताकतवर कि दुनिया को बचाने के लिए उन दोनों को कुर्बानी देनी पड़ी, सबसे बड़ी कुर्बानी। अब्बू, एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, सच और मोहब्बत कभी जिंदगी के साथ खत्म नहीं होते। हमेशा हमेशा लौट कर आते हैं। अब्बू, ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? अरे वही घिसी पिटी बातें। सुन लो सुन लो। जफर, हाँ, इस पाक मोहब्बत से भरी दुनिया में मैं तुझे जीने नहीं दे सकता। पर बदकिस्मती से तुझे हारने का एक ही रास्ता है। अगर
अगर ये दोनों नहीं होंगे तो तू लाल संदूक तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए तुम दोनों को जाना होगा। कहाँ जाना होगा अब्बू? तुम्हारी मोहब्बत में बहुत ताकत है मेरे बच्चों। ये ताकत तुम्हें कभी विदा नहीं होने देगी, उस दुनिया में भी नहीं। हो सके तो मजबूर अब्बू को माफ कर दो। अल्लाह हाफिज। मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। गम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। इतने बरसों तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन आज तुझे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। वहीं पर जाने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लौटकर आऊंगा। अम्मी, हम भी वादा करते हैं हम हर पल काले चोर के साथ रहेंगे और इसे बिल्कुल सही सलामत आपके पास लाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इससे आपको और सुल्ताना को कुछ नहीं होगा। तेरे अब्बू को तुम दोनों पर नाज होगा। जल्दी जाओ और उससे भी जल्दी लौट कर आओ। अम्मी, मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अलादीन नाम तो याद रहेगा। ये नाम हमारी पूरी जिंदगी है, हमेशा याद रहेगा।
मैंने अपनी और रुखसार की मोहब्बत की निशानी को मिटा दिया। तेरी वजह से मैंने कहा था ना, तेरा अलादीन तेरे लिए संदूक लेकर नहीं आएगा। तू हार गया सफर, तू हार गया। सफर, इसी तारीख में तेरा कभी जिक्र नहीं होगा। अलादीन और यास्मीन का किस्सा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक खुश ख्याल और एक मिसाल बनकर रहेगा। दुनिया इन्हें हमेशा याद रखेगी। तुझे नहीं, कभी नहीं। अल्लाह, बेवकूफ, खुद ही कूद गया। बेहतरीन, आज से अच्छाई खत्म और बुराई शुरू। अच्छाई और नेकी के खत्म होने का अंजाम कभी कभी पूरी कायनात को सहना पड़ता है, और वो अंजाम है अय्यारी। उमार के साथ उसकी अच्छाई की ताकत भी मिट गई, पर साथ बढ़ गई सफर के अंदर शैतान की ताकत, और सफर बन गया अय्यार जफर जफर। अय्यार सफर इस पूरे कायनात के सबसे ताकतवर सफर में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। सब कुछ मिटा देंगे और एक नया बगदाद पैदा करेंगे हम। तेरा रखवाला मर चुका है बगदाद। अब तुझे सफर के जुल्म से कोई नहीं बचा सकता। उस अलादीन और यास्मीन के नाम को शैतान मिटा देगा। जिस किसे भी है तबाही के काले बादल छूकर निकलेंगे, उनके दिलो दिमाग से अलादीन और यास्मीन की याददाश्त गायब हो जाएगी। पूरे बगदाद में तबाही मची हुई है। सुल्ताना यास्मीन और अलादीन कहाँ हैं? वे कसम सोने की अशरफियों की, क्या कहा तुमने? अलादीन? क्या ये नाम कहीं सुना है? अलादीन? ये नाम तो कभी नहीं सुना। हम यहाँ क्या पूछने आए थे?
तू अकेले क्यों है? भाई और प्यारी परेशानी की कहाँ है? खत्म हो गए। क्या? हमने उन लोगों को खत्म कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। ये तुमसे तुम्हारा भाई छीन लिया, यतीम कर दिया तुम्हें। मैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया का सबसे ताकतवर जिन जहन्नुम से उसे बचा क्यों नहीं पाए? लानत है, लानत है ऐसे भाई पर। खामोश, खामोश सफर। तू जिंदा रह के भी हार गया और मेरा भाई मर के भी जीत गया। हम चाहें तो तुझे अपना गुलाम बनाकर तेरा जीना हराम करते हैं, लेकिन तू हमारे गुलाम बनने के लायक नहीं। चिराग के जिन अपने चिराग में वापस चले जाओ। ये हमारा हुक्म है। चिराग के जिन, तुम भी अपने भाई अलादीन की तरह गुमनामी के अंधेरे में खो जाओगे। सफर, अलादीन और यास्मिन कहाँ है? अलादीन और सुल्ताना जलकर भस्म हो गए। पूरे भाई, मेरे भाई अलादीन और सुल्ताना को? नहीं नहीं, हमने नहीं, उमर ने। उमर? हाँ, वही उमर जो हर वक्त सच्चाई, ईमानदारी और नेकी में पड़ा रहता था। अब देख लो, वही नेकी ईमानदारी घुस गई उसके अंदर।
झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अंगूठी छाप, तुम भी बताओ, अलादीन के अब्बू वो कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, खुद देख लीजिए। हो सके तो मजबूर अब्बू को माफ कर दे। अल्लाह हाफिज। एक और बात, वो आपका चहीता गुलगुला वो भी नहीं लौटेगा। बेहतरीन। जफर! जफर! यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ कुछ हुआ क्या? आदाब। आदाब। जो कर रहा है सोच समझ कर कर जफर। जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा। और हमें ये सजा देगा कौन? मेरे अलादीन और यास्मिन तुझे देंगे सजा। जो मर चुके हैं। नहीं नहीं, नहीं अलादीन! आप सदमे में तो ऐसे ना आप कैसे जिएंगे? अम्मी अब ये माँ यकीन के सहारे जिएगी। कौन सा यकीन? जो वो आपका लड़का तोड़ के चला गया। वो वापस आएगा। सारी बातें आज ही कर लोगे क्या? कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ दें? हाँ, कुछ बातें बात के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसे अम्मी का जिंदा रहना ही ठीक है। ये जिंदा रहेंगी लेकिन बिना किसी याददाश्त के। बेहतरीन। बस अलादीन, यास्मीन वापस आए।
सवाल था ये किसी अलादीन नाम से या चीज से आप वाकिफ हैं? कभी नहीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये दुनिया ऊपर वाले ने मोहब्बत से बनाई थी और इसकी कोई भी कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक मोहब्बत जीत ना जाए। अभी भले ही आसमान में बुराई और शैतानियत के बादल गरज रहे हैं, पर ये बादल जल्दी हटेंगे। अलादीन और यास्मीन वापस आएंगे। मुबारक हो सुल्ताना, बेटा हुआ है। मुबारक हो, बेटी हुई है। मेरी बेटी यास्मीन, मेरा बेटा अलादीन। तुर्किस्तान रंगों और खुशियों की जमीन है, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, और बुराई को मिटाने वाला भी। मेरा भुंतरू, मेरा भुंतरू। इसे मत फेंको, ये बगदाद से आया है। अरे कोई तो मेरी मदद करो। ये कौन है? ये कहां से आया? तू कौन है बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे अब्बू होते हैं। नाम है अलादीन। हमारे शहजादे अलादीन। नाम किसने नहीं सुना होगा? हंसिए हुजूर, हंसिए। काले बाल, काली हरकतें और काली नियत देकर हम पहचान गए तो तुम लोग काले चोर के गिरोह के लोग। वाह वाह वाह, क्या नजरें पाई है हमारे हुजूर ने। वाह। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम तीनों ने एक बुजुर्ग की बेइज्जती की, जो कि एक शहजादे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम लोगों को ये सजा मिली। बात करते फिर खत्म करें या पजामे तक जाएं? माफ कर दीजिए हमें।
शुक्रिया शहजादे। अरे रे, खड़े जाइए। आप हमारे अपने, और अपनों को शुक्रिया नहीं कहा जाता बकरुद्दीन चाचा। बकरुद्दीन नहीं शहजादे, फकरुद्दीन। दरअसल हम बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते। हमारा आप सभी से वादा है कि हमारे होते हुए तुर्किस्तान में कोई भी चोर नहीं बचेगा। शहजादे अलादीन। नहीं, किसी को भी जिंदाबाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन। शहजादे, कम से कम इस फुंतरू को तोहफा समझ के कबूल कर लीजिए। ये तोहफा हम कैसे ले सकते हैं? रख लीजिए शहजादे, बगदाद के बुलबुल चाचा की यह खास इजाद है, और ये चीजें तो होती ही है शहजादों के लिए। देखिए इस पे कितने सारे खेल और मौसीकी हैं। देखिए हम शहजादे हैं, और शहजादे तोहफे लेते नहीं, देते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ शहजादे नहीं, भाई भतीजे दोस्त यार सब है। और भाई भतीजे यार दोस्त तोहफे लेते हैं, इसलिए हम इनका दिल नहीं तोड़ेंगे और ये तोहफा ले लेंगे। शहजादे अलादीन जिंदाबाद, शहजादे अलादीन जिंदाबाद। देखो मैं जानता हूँ कि मैं चोरों का जानी दुश्मन, फिर चाहे वो 3 हो या 300। है ना बख्तावर? आप तीनों यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ। अब तू अपना घोड़ा और फुंतरू यही छोड़ दे। अब्बू ने कहा महल छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा पीना छोड़ दो, और अब तुम लोग कह रहे हो कि फुंतरू और घोड़ा छोड़ दो। ये बात किसने कही है? कही तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही खेल गए। क्या बात है। आप कितने शातिर हैं शहजादे। मतलब फुंतरू के लिए क्या चाल चली है। ये बात यहाँ पे नहीं, महल की दीवारों के भी कान होते हैं। इस कमबख्त काले चोर के इश्तेहार फिर लग गए। काले चोर को पकड़ो, काले चोर को पकड़ो। काले चोर को पकड़ो, पकड़ो काले चोर को। काले चोर को पकड़ो उसे, बच के न पाए।
पकड़ो काले चोर को। उन बिड़ुलों को मालूम ही नहीं है कि ये काला चोर नहीं। काली चोरनी है। मेरा बच्चा है तू, काली चोरनी, मेरी काली चोरनी। ये काली चोरनी एक दिन शहजादी बनकर राज करेगी। वाह वाह वाह। अभी सड़क पर है, कल महलों में होगी। अलादीन भाई, आप तो तुर्किस्तान के शहजादे हैं, फिर भी इस मामूली फुंतरू के लिए इतनी जद्दोजहद। शहजादे हैं, शहजादे, बादशाह नहीं। अच्छा, हमारे हम बादशाह बनेंगे ना, तब क्या करेंगे? अगर कुछ करता तो मुल्क की ऐसी हालत नहीं होती। मैं एक मामूली चोर होकर लोगों में दौलत बांटती हूँ और वो शहजादा होकर भी कुछ नहीं करता। दुनिया भले ही मुझे चोर समझे, लेकिन मेरा दिल जानता है मैं इन गलियों के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। अच्छा? मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरा बच्चा है तू। हम बच्चे नहीं हैं, शहजादे हैं, लेकिन ये बात वो समझते ही नहीं। कौन? उनके अब्बू और कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर हम पैदा हुए और पैदा ही होते हमने चांदी का चम्मच फेंककर सोने का चम्मच ले लिया। हम पैदा ही हुए हैं सुल्तान बनने के लिए, तभी तुम्हारे पास ये महल है, दौलत है, घोड़ा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास हिम्मत है, हाँ। हौसला है, अच्छा, नेक इरादे हैं और अपन भी तो है। बिल्कुल। हाँ बोल। हिंदुस्तान से आई मेरी प्यारी बहन, चटर पटर शाहीन भी है। मेरा बच्चा है तू। और सब ओके? जो लोग यतीम होते हैं ना, वो चलना सीखने से पहले संभलना सीख जाते हैं। अब रुलाएगी क्या? तुम देखना, जिस दिन मैं शहजादी बनूंगी ना, इस मुल्क को कहां से कहां ले जाऊंगी। कहां से कहां? और उस निकम्मे शहजादे को तो आटे की चक्की पर बैठाऊंगी। फिर क्या करेगी? 50 किलो का बाट हटाकर उससे आटे की बोरियां तोलूंगी। इतना निकम्मा है वो, उसे सिर्फ अपनी ऐशो आराम की फिक्र रहती है। तो क्यों ना हो, अब जब ऊपर वाले ने हमें ऐशो आराम दिया है, उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। पर ये बात अब्बू को समझ में आती ही नहीं। हम महल के बाहर रहते हैं तो बोलते हैं आवारा हो गया, और महल के अंदर रहते हैं तो बोलते हैं निकम्मा हो गया। मिस्र की शहजादी का रिश्ता आया था हमारे लिए, और अब्बू ने कहा अभी तो इनकी तालीम चल रही है। हम पूछते हैं कि क्या मिस्र की शहजादी हमारी किताबें फाड़ देती? नहीं ना, ना। सच्ची बात तो यह है कि अब्बा से हमारी खुशी देखी नहीं जाती। और एक बात और है, हम उनकी इकलौती औलाद हैं। आखिर में ये सब कुछ किसका होगा? आपका। मुस्कुराइए हुजूर,
निकालो बाहर इन्हें। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? मकान खाली करवा रहे हैं और क्या। मकान नहीं, आपकी किस्मत खाली हो रही है। देखिए, पत्थर का रंग भी काला पड़ता जा रहा है। देखिए 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 देखिए, ये तो नीला है। क्योंकि आपकी आंखें भी नीली पड़ती जा रही हैं। सितारे बता रहे हैं। ये नहीं, आपकी गर्दिश के सितारे। गर्दिश के सितारे? ये दोनों रंग आपको तबाह कर देंगे। मेरा बच्चा है। जा जा, यास्मीन से अशरफियां ले ले। कौन से दोनों रंग? गुस्से का लाल और अंगूठी का काला। अगर आप आबाद होना चाहते हैं तो इसे निकाल के फेंक दीजिए। फेंक दीजिए भाईजान, सोचिए मत, निकालिए और फेंक दीजिए। फिर देखिएगा कैसे आपकी किस्मत चमकती है। फेंकिए फेंकिए, अभी फेंकिए। ये लीजिए, आज तक का आपका पूरा किराया। वाह 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 वाह, देखिए देखिए, किस्मत चमक रही है। अब गुस्सा मत कीजिएगा, अभी सब सामान रखवाइए। अरे चलो, इनका सामान अंदर रखो वापस। मैं बड़ी होके बिल्कुल आपकी तरह बनूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कमाई फिर किसी गरीब को दे दी ना, अपनी खोली के किराए के वांदे हो जाएंगे। जो समुद्र की चाह करते हैं वो बूंदों की परवाह नहीं करते। हर बूंद की फिक्र करनी पड़ती है शहजादे, क्योंकि एक एक बूंद से समुद्र भरता है। अब आप इन बूंदों का हिसाब दीजिए। हमने तो आपकी अशरफियां बंद कर रखी हैं, तो फिर ये फुंतरू आपको कहां से मिला? रहने दीजिए ना सुल्तान, बड़े बड़े मुल्कों में ऐसे छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। ये बात किसने कही? कही तो नहीं, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। शहजादे, वैसे आप अब तक बेघर हुए तो नहीं, पर एक दिन होंगे जरूर। और अगर आप चाहते हैं कि वो दिन आज का दिन ना हो, तो हमें सब कुछ सच सच बताइए। अब हम अपने मुंह से अपनी तारीफ तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको सच तो बताना पड़ेगा। तो हुआ यूं सुल्तान कि सुल्तान में बाजार जा रहा था और वहां मुझे निहायती वाहियात, तुच्चे मुच्चे घटिया खराब चोर मिले। मान लीजिए कि वो 3 चोर ये, वो हमारे सामने खड़े हो गए और उन्होंने तलवारें निकाल ली। तलवारें? तलवारें सुना आपने? पर हमने तो तलवारें कहा। तलवारें? उन्होंने हमें देखा और हमने उन्हें देखा, और फिर हमने एक को मुक्का मारा और दूसरे को पटकनी दी और तीसरे को पटक पटक के पटक दिया। और फिर आवाम कहने लगी, शहजादे अलादीन जिंदाबाद। ये कहां से आ गया? बकरुद्दीन चाचा आप? बकरुद्दीन नहीं, फकरुद्दीन। हम बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाते, है ना सुल्तान? आपको तो पता है। फखरुद्दीन, आप हमें सच बताइए। हाँ बताइए बताइए, सच बताइए। हुजूर, शहजादे सच कह रहे हैं। वाकई आज मेरी दुकान पे 3 चोर आए थे, जैसे ये तीनों हैं। ये तीनों कौन 3? ये तीनों ही तो आए थे मेरी दुकान पर। हाँ यही है। हमने कब कही ये नहीं थे? लेकिन सुल्तान, आपने हमें सिखाया कि गुनाह से नफरत करो, गुनाह से, गुनहगार से। इसलिए हम इन तीनों को मोहब्बत, अपनेपन से सही राह दिखा देते। हम भटक गए थे, पर शहजादे के प्यार ने हमें सही राह दिखा दी। शहजादे अलादीन जिंदाबाद। अल्लाह ऐसा शहजादा हर मुल्क को दे। आज शहजादे ने वादा किया है कि तुर्किस्तान में अब कोई चोर नहीं बचेगा। बस बकरुद्दीन चाचा, कोई चोर नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा सुल्तान। कच्चा चोर चाहे पक्का चोर, जूता चोर चाहे कच्चा चोर, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अंदर से वो कुछ और हो, बाहर से वो कुछ और हो, शर्त है बस इतनी, वो चोर हो, वो चोर हो। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। रख लिया। आप नहीं शहजादे।
आपको चोर पकड़ने का इतना ही शौक है तो हम आपका शौक पूरा किए देते। काला चोर? ये तो काला चोर है ना? जी हाँ, काला चोर। और इस काले चोर को पकड़कर काल कोठरी में डालने की जिम्मेदारी आपकी। हो जाएगा काल कोठरी में हमें। और जो बहादुर 3 खतरनाक चोरों का मुकाबला अकेले कर सकता है, उसके लिए तो इसे पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ लेंगे। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये आपका दायां हाथ है शहजादे। मतलब दायां बायां सब बराबर है सुल्तान। और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द काला चोर हमें काल कोठरी में डाल देगा। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि बहुत जल्द काल कोठरी तो काला चोर में डाल देगी। नहीं, मतलब बहुत जल्द काल कोठरी हमें काले चोर में डाल देगी। नहीं, हम बहुत जल्द काले चोर को गायब हुए। हंसिए हुजूर। हुजूर, आप काले चोर को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे शातिर चोर को पकड़ना है तो आपको बगदाद के सुल्तान की तरह अय्यार बनना पड़ेगा। शैतान का सच्चा यार हम हैं अय्यार। सफर अठारह साल हो गए हैं भाईजान, आप आज भी उस लाल संदूक का राज अपने सीने में दबाए बैठे। प्यास भी गहरा है और हमारा जख्म भी। अलादीन और सुल्ताना को मारकर उमर ने न जाने उस लाल संदूक को कहाँ फेंक दिया, उसे अलग कर दिया। भाईजान, पर उस लाल संदूक में आखिर है क्या? हाथों में चिंगारी, सीने में आग। उस लाल संदूक में है काला चिराग। काला चिराग। काला चिराग पर ये काला चिराग आपके लिए लाएगा कौन भाईजान? अलादीन। मतलब हमें चाहिए